नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, जैसा मैंने बताया था कि मैथ की क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो आज हम जो है मैथ का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से आपको पढ़ाएंगे और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, हम अपने चैनल के माध्यम से आपका जो है CHS का प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो प्लीज़ एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी इस चैनल पे नए हैं स्टूडेंट्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर लीजिए, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाएगा। तो देखिए, आज जो है मैथ का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं CHS के लिए, स्टूडेंट के लिए जो क्लास 9th स्टैंडर्ड के हैं, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होंगे। तो हम जो ये मैथ का सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, इसका हम नाम दिए हैं लॉकडाउन सीरीज़ फर्स्ट। ठीक है, तो आज जो है हमारा पहला वीडियो है, तो हम जो है कुछ अप्रॉक्सीमेटली 10+ क्वेश्चन करेंगे। आपका जैसा रिव्यू होगा तो हम और भी अगले वीडियो में और भी क्वेश्चन की संख्या बढ़ाएंगे, और जो भी रिव्यू देना होगा आप जो है कमेंट में दे सकते हैं। प्लीज़ साथ में कोऑपरेट करिएगा। हम आपको बेसिक से पढ़ाएंगे, जो ट्रिक भी बताएंगे और बेसिक सी भी बताएंगे। तो हम अपने सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। स्टूडेंट देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है ये। देखिए, क्वेश्चन जो है बाईलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों है। दोनों बोर्ड के स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड और अदर बोर्ड के लिए भी स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो जिसको जिसमें ठीक लगे, हिंदी इंग्लिश दोनों, लेकिन मैं बेस बना के चलूँगा हिंदी को। ठीक है, क्योंकि हिंदी जो है कॉमन लैंग्वेज है, सबको समझ में आ जाएगा। तो मैं हिंदी को पढ़ूँगा, इंग्लिश स्टूडेंट वाले अपना इंग्लिश पढ़ लेंगे, क्योंकि दोनों पढ़ने में समझ जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा पार्टनरशिप चैप्टर से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन लिखा गया पहला, उमर और अविनाश ने क्रमशः 10,000 और 15,000 के निवेश के साथ साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने के बाद अपना निवेश वापस ले लिया। पहले 12 मास का लाभ दोनों में किस अनुपात में बांटा जाएगा? तो देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है आपका पार्टनरशिप चैप्टर का है। ठीक है, पार्टनरशिप चैप्टर का, ठीक, पार्टनरशिप चैप्टर का क्वेश्चन है ये, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि उमर और अविनाश दो लड़के हैं जो 10,000 15,000 का निवेश करते हैं। ये जो है 12 महीने के लिए। ठीक है, जब इस टाइप के क्वेश्चन में जो है हमेशा 12 मंथ जितना दिया रहता है, अगर न भी दिया हो तो 1 साल का मान के चला जाता है, और जो ईयर होता है उसको मंथ में हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए दिया गया है कि 2 बॉय हैं। पहला स्टूडेंट जो है, लड़का जो है, वो 12 महीने के लिए जो है उसमें निवेश करता है, लेकिन जो अविनाश है उसको कुछ वित्तीय प्रॉब्लम के कारण वो अपना 8 महीने के बाद ही अपना पैसा जो है रिफंड कर लेता है, निकाल लेता है। तो पूछा जा रहा है कि इनका रेशियो क्या होगा, जो लाभ का रेशियो है तो क्या होगा। तो देखिए, हम क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो देखिए, रेशियो पूछा जा रहा है, तो बस इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होते हैं। देखिए, उमर जो है वो क्या कह रहा है कि 10,000 जो अमाउंट है, 10,000 वो पूरा 12 महीने के लिए लगा रहा है। तो क्या करेंगे, हम 12 मंथ लिख लेंगे इंटू 10,000। ठीक है, 10,000 रेशियो लगा देंगे, क्योंकि उमर जो है पूरा 12 महीने के लिए निवेश कर रहा है, और जो अविनाश है उसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि वो 8 महीने के बाद ही अपना पैसा, जो 15,000 उसने इन्वेस्ट किया था उसमें, वो उसे निकाल लेता है। तो 8 ही महीने के लिए उसने लगाया, तो जिसमें इसको 8 लिख लेंगे इंटू 15,000। ठीक, 15,000 बस। अब इसका रेशियो पूछ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको बस काटेंगे। अब कट पिट वाला नियम लगा देंगे। देखिए, 30 से 30 कट जाता है इधर, और फिर 4 से काट देंगे। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और फिर हम 5 से इधर काट देंगे। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ठीक, अब देखिए फिर और हम काटेंगे इसको। अब देखिए, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा क्या, पूरे पूरे कट गए, बचा 1:1। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं पार्टनरशिप के क्वेश्चन में, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है रेशियो में। और इसके और भी टाइप क्वेश्चन आते हैं, हम अगले सेट में इसको और भी अच्छे क्वेश्चन इसके करेंगे। तो ठीक है, इसका आंसर नंबर जो करेक्ट होगा वो C करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 1:1। तो देखिए, हम आगे अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन, 1600 की राशि पर 6 वर्ष की अवधि के लिए 5% वार्षिक दर पर अर्जित ब्याज कितनी होगी। देखिए, इंग्लिश में जाता है, द इंटरेस्ट अर्न
ऑन 1600 एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फॉर 6 ईयर। तो पूछा जा रहा है आपका इंटरेस्ट पूछा जा रहा है। तो देखिए आज जो है पहला सेट है, तो कुछ हम नॉर्मल क्वेश्चन करवा रहे हैं। नेक्स्ट सेट में आपका रिव्यू अच्छा रहा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऐड करेंगे और अच्छे से और आपको बताएंगे, ठीक है। ये आज मेरा भी पहला सेट है, मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, तो देखिए आप कोऑपरेट करिएगा प्लीज़। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट आपके सिलेबस में आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो आपको ये एक फार्मूला तो पता होगा, आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है रेट, ये टी मतलब टाइम। तो देखिए इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, तो प्रिंसिपल देखिए दिया गया है 1600 रुपये, तो 1600 इंटू रेट दिया गया है 5% और टाइम दिया गया है 6 साल, ठीक, अपॉन 100 कर देंगे, ठीक। अब क्या होगा, अब जो है हम काटेंगे इसको। देखिए 0 से 0 कट गया। अब देखिए मल्टीप्लाई करने का एक अच्छा तरीका कैसे होता है, बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे, पहले 16 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, फिर 5 में करेंगे, तो बहुत वो मल्टीप्लाई करने में समय जाता है। देखिए कैसे आप डायरेक्ट अपने मुंह से बोल के ही कर सकते हैं। अगर आपको टेबल याद होगा तो देखिए 16 25 80 होता है, मतलब 16 5 जा 80। तो हमने क्या किया, 80 लिख लिया। अब बचा क्या, फिर 6 बचा सिर्फ। अब देखिए हमने मल्टीप्लाई ऐसा किया कि एक परफेक्ट 10 मतलब यूनिट डिजिट में ऐसा आ गया। तो अब डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई करना सिंपल हो गया। 6 का टेबल डायरेक्ट 8 में पढ़ लीजिए और एक जितना आएगा उसमें 0 ऐड कर लीजिएगा। तो देखिए 6 8 जा 48 होता है, 48 लिख लिए और एक 0 बस ऐड कर लीजिए, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। सिंपल है, अच्छा क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आगे भी सिंपल इंटरेस्ट की और भी अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा सेकंड हो गया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो इसका आंसर नंबर जो करेक्ट होगा 480, आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए टिक लगाया है, तो आप ये मत सोचिएगा कि आंसर दिया गया है, जब तक आप स्वयं खुद नहीं सॉल्व करेंगे तब तक उस टिक लगने का कोई भी मतलब नहीं है। तो आप भी पेपर कॉपी लेकर बैठिए, मेरे सॉल्व करने से पहले ही आप अगर स्ट्रांग हैं, आपका अच्छे पढ़ने में है, तो डायरेक्ट इतना लगाने से अच्छा है कि आप अपने हिसाब से जल्दी जल्दी लगा के सॉल्व करके बैठ जाइए। मेरे आंसर का इंतज़ार करिएगा कि मेरा कितना आ रहा है, ठीक। क्योंकि मैं ये सब फॉर्मूला इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे एक एक स्टूडेंट को लेकर चलना है और सबको बताना है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन हो जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन आ गया है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्पीड वाले ट्रेन चैप्टर से। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक 100 मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। देखिए इंग्लिश में जाता है, अ ट्रेन टेक्स 10 सेकेंड टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 100 इन ट्रेवलिंग एट 90 किलोमीटर पर हावर, फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन इन मीटर। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक थोड़ा सा बस ट्विस्ट किया गया है क्वेश्चन में, आप वो अगर ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए एक आपको नोट इसमें मैं लिखवा देता हूँ, नोट। देखिए जब भी ट्रेन के क्वेश्चन में अगर बोला जाए ब्रिज, जैसे पुल हो गया, अगर पुल की बात करें, प्लेटफॉर्म की बात करें, प्लेटफॉर्म या नदी, अगर ईटीसी कुछ भी इस टाइप का बात करें जिसकी लंबाई दी गई हो, जिसकी मतलब दिया गया हो कि 150 मीटर लंबा पुल था, 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म था, तो जब ऐसे दिया गया हो तो जब ट्रेन की लंबाई पूछे तो उस ट्रेन की लंबाई में इस पुल की भी लंबाई को ऐड किया जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमेशा एक चीज़ को इसको ध्यान रखिएगा कि अगर ट्रेन की लंबाई में जो है इसकी लंबाई भी ऐड की जाती है, ठीक। तो देखिए क्योंकि क्वेश्चन में इसका यूज़ है इसलिए मैंने नोट में इसको बता दिया है। तो देखिए जो ट्रेन की पूरी टोटल लंबाई हम निकालेंगे तो उसमें जो है पुल की भी, प्लेटफॉर्म या नदी की जो भी लंबाई दी गई हो उसमें ऐड करेंगे तभी ट्रेन का टोटल लंबाई आएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ट्रेन की लंबाई कितनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, ट्रेन की लेट कर लेते हैं कि ट्रेन का लेंथ जो है वो x मान लेते हैं, ठीक। ट्रेन का लेंथ x मान लेते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं माना ट्रेन की लंबाई x है, ठीक। तो अब क्या पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है,
तो लंबाई का मतलब डिस्टेंस पूछा जा रहा है, डिस्टेंस। तो देखिए डिस्टेंस की फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। तो मैंने अभी बताया कि इस टाइप में अगर क्वेश्चन दिया गया हो, पुल या प्लेटफॉर्म या नदी जैसी कुछ भी लंबाई दी गई हो, तो ट्रेन की लंबाई में उसको जोड़ा जाता है। तो देखिए डिस्टेंस पूछा जाए तो डिस्टेंस हमने ट्रेन का माना हुआ है एक्स, और इसमें दिया गया है पुल की लंबाई, पुल की लंबाई भी दिया गया है तब, क्योंकि ट्रेन की लंबाई में पूरा जोड़ा जाता है। तो देखिए एक्स प्लस, देखिए पुल की लंबाई दी गई है 100, तो 100 प्लस एक्स प्लस 100 इक्वल टू स्पीड देखिए दिया गया है ट्रेन की 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए हमको 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है और टाइम जो है 10 सेकेंड में दिया गया है। तो हमको जो है स्पीड को भी चेंज किया जाता है, किलोमीटर से हमको इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकेंड में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 5/18 15/18 का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देखिए 90 गुणे 5/18 हो गया, ठीक। और टाइम दिया गया है 10 सेकेंड। ओके, देखिए जो भी स्टूडेंट को अगर ये वाला पोर्शन ना समझ में आया हो उनको कि ये 5/18 कैसे है, तो मैं उनको बता दूं कि ये इसलिए किया गया है कि ये पहले किलोमीटर में है, तो मैं इसको चेंज मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 का किया जाता है, ठीक, मल्टीप्लाई। अगर मीटर प्रति सेकेंड में हो, अगर इसको किलोमीटर में चेंज करना होगा तो ये चेंज होकर 18/5 से मल्टीप्लाई किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हमको किलोमीटर से मीटर में बदलना है, इसलिए हम इसका 15/18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो देखिए अब सॉल्व करेंगे हम। अब हम इसको इसमें कट करेंगे, काटेंगे। देखिए 18×5 = 90 होता है, 18×5 = 90 होता है। और अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 100 इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5×5 = 25 इंटू 10, तो मतलब 250 हो जाएगा। और ये 100 उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 150 मीटर, ठीक। ये ट्रेन की लंबाई हो गई, ठीक, ये आंसर हो गया हमारा। समझ में आया क्या क्या किए हम, एक बार हम फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में एक बार फिर से बता देते हैं कि देखिए ट्रेन है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे चल रहा है, 100 मीटर लंबे पुल को 10 सेकंड में पार करता है। तो पूछा जा रहा है कि ट्रेन की लंबाई क्या है। तो हमने बताया कि जब भी किसी पुल और प्लेटफॉर्म की दूरी दी गई हो, तो अगर ट्रेन की लंबाई की पूछे तो उसमें प्लेटफॉर्म की या नदी या पुल की लंबाई को भी जोड़ा जाता है। ये रूल है ट्रेन वाले चैप्टर से, ठीक। तो पहले अगर हमको ज्ञात करना है कि रेल का इसकी लंबाई क्या है, तो पहले हमने ट्रेन की लेंथ को ही x मान लिया। फिर पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, हमने ये बताया कि ये फॉर्मूला होता है। तो फिर डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो हमने बताया कि ट्रेन की लंबाई में प्लेटफॉर्म को भी जोड़ा जाता है, तो इसलिए हमने जो है x प्लस 100 जो पुल की लंबाई दी गई उसको ऐड कर लिया। फिर स्पीड दिया गया है 90 किलोमीटर प्रति हावर, तो 90 इंटू इसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना पड़ रहा है, क्योंकि ये देखिए टाइम भी सेकेंड में दिया गया है, इसलिए हम जो है इसको मीटर प्रति सेकेंड में, ठीक है, चेंज करेंगे। इसलिए हमने 5 इंटू 18 का मल्टीप्लाई किया और फिर ये 10 सेकेंड टाइम हो गया। फिर आप तो सॉल्व कर ही लेंगे, ये 18×5 = 90 होता है, फिर 5×5 = 25 इंटू 10 ये 250 हो गया, 250। और फिर 100 उधर जाके माइनस हो जाएगा ये, तो x इक्वल टू 150। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये नोट हमने बता दिया, इसको भी याद रखिएगा। मीटर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5 इंटू 18, और अगर मीटर में दिया हो, मीटर पर सेकेंड में दिया हो, तो उसको चेंज करने के लिए किलो प्रति घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए 18/5, ठीक। ये नोट है इंपॉर्टेंट इसको, ठीक। तो देखिए हम थर्ड क्वेश्चन भी कर लिए, अच्छे क्वेश्चन थे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन 15,376 का वर्गमूल है। इंग्लिश में हो जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द नंबर गिवन बिलो इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 15,376। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है कौन इसका स्क्वायर रूट है। तो देखिए इसके मैं एक तो मैं आपको जो कॉमन मेथड होता है वो बताऊंगा, साथ ही साथ एक ट्रिकी मेथड भी बताऊंगा कि एग्ज़ाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो मैं आपको बेसिक मेथड बताऊंगा कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो आप ये भी कर सकते हैं, या तो फिर आप सबका स्क्वायर करें, सबका मल्टीप्लाई करके 2 स्क्वायर करके निकालें, तब निकल सकता है। या फिर इसका एक निकालने का ये वाला मेथड है, आपने पढ़ा होगा,
ये वाला मेथड आपने पढ़ा होगा। इसको हम ऐसे लिख देते हैं 15 3 7 6, ठीक 6। तो क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में हम पीछे से पेयर बनाते हैं, ठीक, दो दो का पेयर बनाते हैं, ऐसे पेयर बना लेते हैं। और फिर जो लास्ट में बचता है इधर उसका ऐसा टेबल पढ़ते हैं कि उससे ज़्यादा ना हो। तो देखिए 1 सिंगल पेयर बन रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे, 1 का टेबल पढ़ेंगे। तो देखिए ये वाला रूल तो आपको आना चाहिए। अगर ये भी रूल ना आया तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कैसे आप एग्ज़ाम देंगे। अगर ना भी आता हो तो प्लीज़ सीख लीजिएगा, आप अपने बुक में दिए होंगे। अब यहाँ पे मैं सिखाऊंगा तो फिर तो हम अपने टॉपिक से ही भटक जाएंगे कहीं और। तो देखिए ये वो 1 सिंगल पेयर है, तो 1 कर ले, 1 जब 1 होगा तो ये देखिए 1 हो जाएगा, ये पूरा कट गया। फिर ये क्या होता है, ऐड हो जाता है, ठीक, ये ऐड हो जाता है तो ये 2 हो गया यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे फिर जो पेयर नेक्स्ट पेयर होता है वो पूरा उतर जाता है, नीचे कॉपी हो जाता है। फिर अब ऐसा यहाँ पे इसके 2 की साइड में यहाँ पे ऐसा कुछ रखेंगे जो कि 53 तक हो या उससे कम ही हो, उससे ज़्यादा ना हो। तो देखिए हम क्या करेंगे, 2 रखेंगे, ठीक। 2 को जो है फिर से हम 2 बार लिखेंगे, और जो यहाँ पे कॉपी होता है वही चीज़ ऊपर भी लिख देते हैं। तो अब देखिए क्या होगा, अब जो है मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए 2 2 जा 4 होता है, और फिर 2 2 जा फिर 4 हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ माइनस होता है, तो एक कैरी चला जाएगा, 13 में से 4 चला गया, 9 बचेगा, ये कट जाएगा, और ये फिर से जो है ये ऐड हो जाता है। तो ये देखिए 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ठीक। तो अब फिर ये लास्ट का पेयर फिर एक बचा हुआ है, ये फिर आके यहाँ ऐड उसी तरह कॉपी हो जाता है। तो ये 76 यहाँ पे कॉपी हो गया। अब फिर वही हम काम करेंगे उसी तरह। तो अब देखिए हमको 2 डिजिट मिल गया है, तो ऑप्शन से मैच करवाएंगे कि 2 डिजिट किस में कॉमन हो रहा है, 1 2। तो देखिए 3 ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें 2 कॉमन है, तो एक ऑप्शन ये तो सीधे सीधे कैंसिल हो गया कि ये नहीं होगा। तो अब हम अपने एक ऐसा डिजिट यहाँ रखिए कि 976 इतना हो या इससे कम ही हो, इससे ज़्यादा ना हो। तो हम एक प्रिडिक्शन करेंगे कि कितना रखें कि इतना हो जाए। तो देखिए हम 4 रखते हैं, ठीक, 4 यहाँ रखते हैं, यहाँ भी लिखते हैं और इसके नीचे भी लिखते हैं, ठीक। अब देखिए 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 बार 4 4 जा 16, कैरी आया 1, ठीक, 4 4 जा फिर 16, और कैरी 1 ऐड कर देंगे तो 17 हो जाएगा। और फिर अब कैरी फिर 1 बचा है 17 का, और फिर 4 2 जा 8, और एक कैरी ये ऐड कर देंगे तो 9 हो गया। तो देखिए यहाँ पे ये पूरा जो है वो एज वेल एज उसी तरह पूरा कट गया, ठीक। देखिए ये पूरा आ गया, कट गया, ये पूरा तीनों डिजिट कट गया। तो मतलब ये जो है ऊपर देखिए ये 224 जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। मतलब 224 जो है स्क्वायर है 15,376 का, तो ये आपका 124 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए आपको आना चाहिए, ऐसे आप भी निकाल सकते हैं। अगर ये रूल आपको आता है तो एग्ज़ाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए इसका मेथड नंबर 2 बताएंगे, ट्रिक वाला कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ट्रिक मेथड है ये, ठीक, ट्रिक मेथड है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, देखिए ऑप्शन से कैसे सॉल्व होता है। देखिए तीनों ऑप्शन लिख लेंगे, 128, 124, 134 और 122। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए डिजिट क्या है हमारा, जो निकालना है स्क्वायर, 15 376, ठीक। अब देखिए पहले ऑप्शन से देखते हैं। देखिए पहला, देखिए लास्ट डिजिट क्या है, 8। अगर 8 का स्क्वायर आप करेंगे तो 8 8 जा क्या होता है 64। तो देखिए अगर 128 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट तो जो आएगा वो तो 4 ही आएगा, वो तो 4 ही आएगा। तो जो आपका डिजिट है देखिए 4 है क्या, ये तो 6 है, ये 4 आ रहा है, तो ये तो एकदम नहीं होगा। पहले ही ऑप्शन हमारा कट हो गया कि ये तो आएगा नहीं। देखिए चेक कर लिए, क्योंकि लास्ट यूनिट डिजिट जो है और उसका हम स्क्वायर करते हैं तो 64 आ गया। अब 4 जो है यूनिट प्लेस होता है, तो ये तो आना ही 4 ही आएगा, लेकिन ऑप्शन जो हमारा क्वेश्चन है उसमें तो 6 आना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। अब फिर इसका चेक करेंगे, ये यूनिट डिजिट हमारा 4 है, अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16 होता है, तो यूनिट डिजिट क्या है 6 है, और यहाँ पर भी 6 है दिया गया है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन होने के चांसेस हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको साइड रख लेंगे, कि इसको भी हम साइड रख लेंगे, ठीक, कि ये होने का चांसेस है। अब देखिए फिर से हम इस पे आ जाते हैं। देखिए लास्ट डिजिट इसका भी 4 दिया गया है, अगर स्क्वायर करेंगे तो फिर 16 आएगा, 16 में लास्ट डिजिट 6 है,
मतलब ये भी आने का चांसेस है। देखिए 2 ऑप्शन ऐसे हो गए जो जो आने के चांसेस है। अब देखिए लास्ट डिजिट ये इसमें भी देखिए लास्ट डिजिट 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे अगर 122 का पूरा स्क्वायर किया जाए तो 2 का भी तो स्क्वायर होगा ना, तो लास्ट में देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। और यहाँ पे क्या आपका 4 है क्या? जब 4 है ही नहीं, 6 है वो, इसमें तो 4 आया, तो मतलब ये भी ऑप्शन कैंसिल। मतलब 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिनके चांसेस हैं, इनके चांसेस हैं और इनका चांस नहीं है, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट जो है 128 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट जो है 4 ही आएगा आपका। जो मैंने ट्रिक आपको बताया कि 8 का स्क्वायर करके 64 हो गया तो लास्ट डिजिट 4 आ रहा है, तो ये आपका जो है ये कैंसिल हो जाता है। तो देखिए अब जो है जो ऑप्शन आने के चांसेस हैं अब उसको हम देखेंगे, ठीक। तो देखिए जो ऑप्शन 124 और 134, देखिए यही दोनों ऑप्शन बच रहे थे जो आने के चांसेस थे। ये देखिए आपको सिखा रहे हैं इसलिए समय लग रहा है। बाकी अगर तेज़ी से आप करेंगे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि 8 8 जा 64 होता है और 64 का लास्ट डिजिट 4 होगा। ऑप्शन में तो 4 जो लास्ट डिजिट है, यूनिट डिजिट जो क्वेश्चन दिया गया उसमें तो है ही नहीं। फिर इससे 124 का देखेंगे, 4 4 जा 60, हाँ ये ऑप्शन है, हो सकता है। 122 दिया गया, 22 का लास्ट डिजिट जो है 122 का लास्ट डिजिट 2 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ऑप्शन दिया गया है जो क्वेश्चन में है क्या 4 लास्ट डिजिट नहीं है, तो ये कैंसिल, मतलब ये ऐसे से कर सकते हैं। अब देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिए 120 को 120 + 4 लिख सकते हैं और 134 को 130 + 4 लिख सकते हैं। तो अब देखिए इसका अगर 120 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 0 को छोड़ दीजिए, अगर 12 का स्क्वायर किया जाए तो क्या आएगा, 12 12 हम 144 होता है, ठीक। 12 का स्क्वायर 144 होता है और 13 का अगर 0 को छोड़ दिया जाए तो 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो अगर अब उसके बाद इसमें अगर 120 का स्क्वायर किया जाए उसमें 2 0 जोड़ दीजिए और इसका में 130 में भी इसका भी अगर स्क्वायर किया 2 डिजिट जोड़ दीजिए। देखिए जो क्वेश्चन था हमारा 15,376 लाना था, ठीक, 15,376 लाना था। लेकिन हम देख रहे हैं कि 130 का ही स्क्वायर कर रहे हैं हम, तो ये 16,900 आ जा रहा है, पहले ही ज़्यादा आ जा रहा है, इससे ज़्यादा आ रहा है, ठीक। और ये देखिए 120 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 14,400 आ रहा है, जो कि इससे काफ़ी कम है। इसका मतलब 124 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, 124 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमको लग रहा है कि ये आंसर आ जाएगा। तो एग्ज़ाम में ऐसे भी सॉल्व होता है, अंदाजे से भी लगाया जा सकता है कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो सकता है। क्योंकि 130 का स्क्वायर कर रहे हैं वो सीधे ही पहले ही 16,900 आ जा रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं, पहले ही नहीं होगा। अब फिर 124 को 120 + 4 लिख दिए, 120 का स्क्वायर किए 14,400 आ गया, तो ये इससे कम है। इसका मतलब अगर 124 का अगर हम करेंगे बढ़ाकर स्क्वायर तो इतना आ जाना चाहिए। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इस तरह भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स अगर ये सेट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, क्योंकि हम आपको सिखाने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, तो प्लीज़ आप इसको सीखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप अच्छे वे में आप कमेंट में करके बता सकते हैं, ठीक। तो हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है जो एज पे रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए एज से क्वेश्चन पूछे गए थे, 2019 के जो पेपर आपसे हुआ था उसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए एज का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा, तो हम एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए हिंदी में कह रहा है, अब से 7 साल बाद विराट मोहिंदर से दुगना बड़ा होगा। फिर कह रहा है 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम थी। विराट की वर्तमान आयु क्या है, ठीक। तो देखिए इंग्लिश में कह रहा है 7 ईयर फ्रॉम नाउ विराट विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज मोहिंदर। 5 ईयर एगो मोहिंदर एज वॉज 1 ईयर लेस देन 2/5 ऑफ विराट्स एज। व्हाट इज़ विराट प्रेजेंट एज, ठीक। तो देखिए आपने क्वेश्चन समझ गए होंगे, तो देखिए हम इसको अब सॉल्व करेंगे, ठीक। तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, एज से क्वेश्चन 1 से 2 आएंगे। तो देखिए पहले क्या कह रहा है कि अब से 7 साल बाद जो है विराट मोहिंदर से दुगना बड़ा होगा। विराट जो है मोहिंदर से दुगना बड़ा होगा। तो पहले हम क्या लेट कर लेते हैं कि लेट 7 ईयर आफ्टर, मतलब 7 साल बाद विराट एंड मोहिंदर। देखिए विराट के लिए वी लिख देते हैं, एम मोहिंदर एम के लिए, ठीक। जो है लेट 7 ईयर आफ्टर मोहिंदर एंड विराट एज
बी जो है इनका एज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2x एंड x, ठीक। जैसा उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 7 साल बाद विराट जो है मोहिंदर के उम्र से दुगना बड़ा होगा, तो इसलिए हमने जो है विराट को दोगुना कर दिया और जो मोहिंदर है उसको x कर दिया, क्योंकि उसमें क्वेश्चन बोला गया कि दोगुना है, ठीक। तो हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए इनका प्रेजेंट एज क्या हो जाता है, पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक है। वर्तमान एज, प्रेजेंट एज इनका क्या हो जाता है। तो देखिए बोल रहा है कि पहले तो बोला है कि 7 साल बाद बोला है, तो हमने क्या लिखा है, लेट किया कि 7 साल बाद उनका उम्र 2x और x है। तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, तो देखिए इनका प्रेजेंट एज हो जाएगा विराट का 2x माइनस 7 एंड मोहिंदर का एज हो जाएगा 2x माइनस 7, ठीक। ये दो इनके वर्तमान एज हो गए, प्रेजेंट एज हो गए। क्योंकि आपको पता होगा कि एज वाले चैप्टर में जब बाद बोला जाता है तो जोड़ा जाता है और पहले बोला जाता है तो घटाया जाता है। तो देखिए हमने लेट किया था पहले ही कि 7 साल पहले मतलब 7 साल बाद उनकी एज जो है 2x है और x है। तो वर्तमान में पूछा जा रहा है तो 7 साल बाद का हमने लेट किया है, तो प्रेजेंट टाइम आने के लिए तो हम माइनस करेंगे ना कि 7 साल उनके एज में से, उस समय के एज में से 7 ईयर माइनस करेंगे तभी तो प्रेजेंट ईयर आएगा, इसलिए हमने माइनस किया है, ठीक। अब हम आगे देखते हैं क्या कह रहा है। हम आगे देखते हैं। देखिए उसके बाद कह रहा है 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम थी। तो अब जैसा कह रहे हैं वही करेंगे हम। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हिंदी में हो जाएगा प्रश्नानुसार, जैसा बोला वो वैसा ही करेंगे हम, ठीक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला था कि देखिए क्वेश्चन में कह रहा है सेकंड केस क्या कह रहा है कि 5 साल बाद। तो देखिए 5 साल बाद जब बोला जा रहा है तो आप जानते हैं कि 5 साल पहले बोला गया क्वेश्चन, 5 साल पहले। तो हमने बताया कि जब भी पहले की बात की जाती है तो माइनस किया जाता है। तो देखिए इनकी एज में से जो इनका प्रेजेंट एज है, इनका देखिए विराट का 2x माइनस 7 है और मोहिंदर का x माइनस 7 है। तो देखिए 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो इसमें क्या है, इसके भी एज में से 5 माइनस कर देंगे और इसके भी एज में से 5 माइनस कर देंगे मोहिंदर के, क्योंकि सेकंड केस में 5 साल पहले की बात की जा रही है। कह रहा है कि 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट के आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम थी। तो देखिए जो है विराट की आयु 2/5 से 1 कम थी। तो जैसा कह रहा है वैसे वैसा ही हम कर देंगे। तो क्या करेंगे, इसको देखिए बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, 2/5 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे विराट में, इक्वल टू माइनस इधर +1 कर देंगे, ठीक। जैसा बोला है उसने, देखिए क्वेश्चन में बोला गया है ना 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5, विराट की आयु के 2/5 से 1 कम थी। तो देखिए 1 कम था तो इसलिए हमने 1 जोड़ दिया और इधर 2/5 को मल्टीप्लाई कर दिया, तभी तो बैलेंस हुआ। इसीलिए हमने इक्वल टू कैसे लगा, क्योंकि कम था 1 तो हमने ऐड कर दिया और इधर 2/5 से 1 कम था इसलिए 1 ऐड कर दिया और ये बैलेंस हो गया, इक्वल टू हो गया। बस हमारा इक्वेशन रेडी हो गया। अब इसको इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब देखिए हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5 और ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 12 इज इक्वल टू, अब ये भी हो जाएगा आपका सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा x माइनस 11, ठीक, क्योंकि ये 12 + 1 कर देंगे तो 11 हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा, इधर चला जाएगा और ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4x माइनस 24 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5x माइनस 55। ओके, अब देखिए वेरिएबल एक साइड कर देंगे तो देखिए सॉल्व कर देते हैं डायरेक्ट। x इज इक्वल टू आ जाएगा, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 31, ठीक। अब देखिए x की वैल्यू हमको पता चल गई। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था ये देख लेते हैं एक बार और। देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा था व्हाट इज़ द विराट प्रेजेंटेज, विराट की प्रेजेंटेज पूछी जा रही है। तो अब वो हम देख लेते हैं। तो हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब विराट की जो प्रेजेंटेज हमने क्या निकाली थी, हमने ऊपर लेट किया था कि विराट प्रेजेंटेज
प्रेजेंट एज जो है हमने लेट किया था 2x - 7, हमने ऊपर लेट किया था तो x की वैल्यू हमको पता चल गई है, तो 2 × 31 - 7। ओके, अब हम और इसको नीचे सॉल्व कर लेते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 55। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा 55 ईयर जो है विराट का प्रेजेंट एज जो है 55 ईयर आ गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और हम क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। देखिए, पहले जैसा बोला गया था क्वेश्चन में कि 7 साल पहले उनकी उम्र जो है क्या थी, तो हमने 2x और x मान लिया क्योंकि दुगना था विराट का एज जो है मोहिंदर से, तो 2x हो गया। फिर प्रेजेंट एज पूछ रहा है तो 7 साल हमने बाद का एज लेट किया था, तो प्रेजेंट एज के लिए हमने उनके एज में से ये माइनस कर दिया। ठीक, इनके एज में से 7 माइनस कर दिया तो ये हमारा प्रेजेंट एज आ गया। अब जैसा क्वेश्चन में बोला था हमने वही ये इक्वेशन बना दिया है। अब बार बार इसको बताएंगे नहीं, समय ज़्यादा जाएगा, इसलिए हमने जो क्वेश्चन बताया था कि जो विराट जो है कह रहा था कि मोहिंदर जो है विराट से 1 साल कम था, दोगुना 2.5 से, जैसा क्वेश्चन बोला गया था। तो बस हमने वही इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर दिया। तो ये हमारा x की वैल्यू आ गई। विराट की देखिए प्रेजेंट एज हमने यहाँ पे मानी हुई थी कि ये 2x - 7 है, तो बस x की वैल्यू उसमें पुट कर दी और हमारा आंसर आ गया 55। ठीक, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, एक स्विमिंग पूल को 3 टैंकरों A, B, C के माध्यम से 10 घंटे में भरा जाता है। टैंकर C टैंकर B से दुगना तेज है और टैंकर B टैंकर A से दुगना तेज है। स्विमिंग पूल को टैंकर A के द्वारा अकेले भरने में कितना समय लगेगा, यही पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। तो देखिए हम मान लेते हैं कि A, B, C जो है 3 भाई हैं, 3 ब्रदर हैं आप लोग। और जो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो टैंकर C है वो कह रहा है B से कि मैं तुमसे दुगनी तेज़ी से काम कर सकता हूँ, और टैंकर B जो है A से बोल रहा है कि मैं तुमसे दुगनी तेज़ी से काम कर सकता हूँ। तो क्या करते हैं कि हम जो है टैंकर A को X मान लेते हैं, और अब ये इससे बोला हुआ है कि हम तुमसे दुगनी तेज़ी से काम कर सकते हैं, तो इसको 2x मान लेंगे क्योंकि ये दुगना तेज़ी से A से कर रहा है। और C B से कह रहा है कि मैं भी तुमसे दुगना तेज़ी से काम कर सकता हूँ, तो 2x को जो है हम इसको दुगना कर देंगे तो ये 4x हो जाएगा। अब देखिए बात यहाँ पे समझने की बात ये होगी कि ये तीनों है क्या। तो देखिए ये जो है इनका क्षमता है। ठीक, क्षमता, देखिए क्षमता को इंग्लिश में इफ़िशियंसी भी बोली जाती है। ठीक, इफ़िशियंसी इनकी जो है ये x 2x और 4x मतलब करने की क्षमता है कि B जो है A से दुगना तेज़ी से काम कर सकता है, C जो है B से दुगनी तेज़ी से काम कर सकता है। मतलब उनकी क्षमता की बात की गई कि इनका ये इफ़िशियंसी है। तो अब क्या करेंगे, और इस क्वेश्चन में आपके लिए एक नोट बताना ज़रूरी है क्योंकि इसकी ज़रूरत है नोट में। देखिए जो क्षमता होता है, क्षमता वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। ठीक, समय, इसको इफ़िशियंसी लिखते हैं, इफ़िशियंसी, और इसको टाइम। ठीक, जब भी कभी क्षमता दिया गया हो अगर उसको समय में बदलना हो तो वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक, तो उसके इसका यूज़ है। तो देखिए हमको पता चल गया तीनों की इफ़िशियंसी ये है। तो अब क्या करेंगे, हम तीनों की इफ़िशियंसी को ऐड करेंगे, तो लिखेंगे तीनों की क्षमता, तीनों की क्षमता क्या होगी। तो देखिए तीनों की क्षमता को अगर हम x + 2x + 4x अगर हम ऐड करते हैं तो इनकी क्षमता आ जाएगी टोटल 4 2 6 1x, ये हो जाएगा 7x, ये इनकी टोटल क्षमता 7x हो गया। ओके, अब देखिए हमने जैसा नोट में बताया है कि इनका 7 हो गया, x हो गया। और देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि A, B, C के माध्यम से 10 घंटे में भरा जा सकता है जो स्विमिंग पूल है। तो ये 10 घंटा क्या दिया गया है, 10 घंटा टाइम दिया गया है, और ये जो हम निकाले हैं ये अभी क्षमता दिया गया है। तो इस क्षमता को भी हमको समय में चेंज करेंगे तभी ये सॉल्व होगा, 10 घंटे का यूज हम कर पाएंगे। तो इसीलिए हम आपको ये चीज़ बताएं कि क्षमता है, इसको समय में बदलने के लिए ये वाला जो नोट है इसका काम आ जाएगा इसमें। तो क्षमता देखिए 7x है, तो अब इसको हम अगर समय में बदलेंगे क्षमता को तो 1/7x हो जाएगा। तो अब देखिए आगे देखते हैं। तो देखिए तीनों द्वारा अब क्या लिखेंगे हम नीचे, तीनों द्वारा
लगा कुल समय, ठीक, सम ऑफ ऑल, तीनों द्वारा लगा कुल समय, मतलब तीनों के द्वारा कितना समय लगा है। तो देखिए हमने बताया कि क्षमता जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू समय होता है। तो तीनों द्वारा जो क्या लगा, तो हमने क्षमता निकाला 7x, तो ये 1/7x हो जाएगा, क्योंकि समय। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखिए क्या करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि तीनों मिलकर उस स्विमिंग पूल को 10 घंटे में भर सकते हैं, तो 1/7x इक्वल टू 10 हो जाएगा, क्योंकि अब ये भी टाइम में बदल दिए हम इसको, ये भी टाइम में हो गया इस नोट के अकॉर्डिंग कि टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये क्षमता है। तो 1/7x इक्वल टू 10 हो गया। तो अब x की वैल्यू हम सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू 1/70। देखिए x की वैल्यू हम फाउंड कर लिए, पा गए हम। अब देखिए इसके आगे देखते हैं। अब देखिए पूछा गया था कि ए जो है उस टैंक को अकेले कितने समय में भरेगा, मतलब एक पूछ रहा था कि कितने समय में भरा जाएगा। तो अब हमको x की वैल्यू पता चली गई है, तो अब क्या करेंगे हम, ए की क्षमता देखिए हम ऊपर क्या माने थे, x माने हुए थे, लेट किए हुए थे। तो देखिए x की वैल्यू क्या आई है, 1/70। तो देखिए हमने नोट में बताया था कि क्षमता इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू समय होता है। तो अगर ए का पूछा जाए कि ए कितने समय में भरेगा, तो ए द्वारा समय कितना लगेगा, तो ये 1/70 इसकी क्षमता है। तो उस नोट के अकॉर्डिंग इसका आंसर नंबर 70 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि हमने ऑप्शन में ऊपर बताया हुआ था यहाँ पे नोट में कि क्षमता इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू समय होता है। तो हमने यहाँ पे इसका क्षमता जो है पता कर लिए, एक कि 1/70 है। तो जब क्षमता 1/70 है तो समय तो 70 हो ही जाएगा, तो इसका आंसर नंबर जो है 70 आ जाएगा, ठीक। एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं पूरा शुरू से। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन आप पढ़ ही लिए होंगे, पहले हमने उसका क्षमता ज्ञान पता कर लिया कि x 2x 4x होता है। फिर तीनों की क्षमता को हमने ऐड कर दिया, 7x हो गया। अब क्षमता को जो है उनकी इफिशियंसी को टाइम में चेंज करने के लिए 1/7x हो जाएगा। तीनों का कुल समय 1/7x। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया गया है कि तीनों मिलकर इस स्विमिंग पूल को 10 घंटे में भरते हैं। तो जब ये हमने पता कर लिया, जब हमने ये पता कर लिया कि 1/7x टोटल तीनों मिलके समय ले रहे हैं, तो ये चीज़ तो हो ही सकता है, 1/7 इक्वल टू 10x, तीनों मिलके 10 घंटे में भर दिए। तो फिर अकॉर्डिंग टू x की वैल्यू हम पता कर लिए। फिर जब x की वैल्यू आ गई तो लास्ट में पूछा जा रहा है a कितने समय में भरेगा। तो फिर a की वैल्यू हमने फाउंड कर ली, क्षमता 1/70, तो फिर समय उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 70, ठीक, आंसर हो गया इसका। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज चैप्टर से क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं, मतलब टोटल मतलब क्लास में 9 बॉयज़ हैं और कुछ गर्ल्स हैं। किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 12 और छात्राओं के प्राप्तांकों का औसत 14 है। यदि सभी छात्रों के कुल प्राप्तांकों का औसत 13.1 हो तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा जा रहा है। तो देखिए पहले क्वेश्चन में हम इसको सॉल्व करते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे कि लेट कर लेते हैं गर्ल्स की संख्या जो है, गर्ल भी x, ठीक, लड़कियों की संख्या को x मान लेते हैं। तो देखिए एक सबको बताना है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से बताएंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट लिख लेते हैं, यहाँ पे एवरेज लिख लेते हैं, यहाँ पे टोटल लिख लेते हैं, ठीक। तो देखिए पूछा है यहाँ पे बॉय हो जाता है, ये गर्ल। देखिए स्टूडेंट जो बॉय हैं उनकी संख्या 9 है और उनका जो एवरेज एग्ज़ाम में दिया गया है छात्रों का प्राप्तांकों का औसत 12 है। तो देखिए टोटल निकालने के लिए इनका मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो 12 9 108 होता है। और गर्ल की संख्या देखिए हमने लेट किया x, और उनका एवरेज जो दिया गया है, गर्ल्स का एवरेज जो है 14 है। तो इनका टोटल निकालने के लिए 14x होगा। ये तो पता होगा कि टोटल निकालने के लिए टोटल नंबर और एवरेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं जितनी संख्या होती है। तो देखिए ये हम आ गया, पा गए, इतना फाउंड हो गया। तो अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, यदि सभी छात्रों का कुल औसत 13.1 हो तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या थी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ कह रहा है कि दोनों गर्ल और बॉय का जो टोटल एवरेज है वो 13.1 है। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे सॉल्व करेंगे कि
ये गर्ल बॉय प्लस गर्ल, ठीक, बॉय प्लस गर्ल टोटल कितने हो जाएंगे, बॉय 9 है, गर्ल 8 है, और इनकी टोटल जो एवरेज दिया गया है वो 13.1 है। तो इनका भी टोटल निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 + x इंटू 13.1 हो गया। ओके, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन, तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिए गर्ल का भी, हमको बॉय का भी टोटल पता चल चुका है और गर्ल का भी टोटल पता चल चुका है, और अब टोटल, अब गर्ल और बॉय का भी टोटल पता चल चुका है। तो हम इसका जो है इजली इक्वेशन बना सकते हैं। तो बॉय का 108 प्लस गर्ल का 14x, अब इक्वल टू तो लगा ही सकते हैं क्योंकि इनका टोटल और गर्ल का टोटल बॉय का टोटल मिला के ही तो टोटल इनका एवरेज है। तो 9x प्लस एक्स इज इक्वल 9 + x इंटू 13.1, बस हमको सॉल्व करना है अब। तो ये हो जाएगा प्लस 14x इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 13.1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 का 0.1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 39 जो 117 होता है। तो देखिए ये इतना हो गया। अब जो है, अब x की मल्टीप्लाई भी इसमें कर देंगे तो 13.1x हो जाएगा। ओके, अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए वेरिएबल को सेम साइड कर देंगे, तो 14 में से 13.1 को अगर माइनस करेंगे तो 0.9x आएगा, और 117.9 में से 108 अगर माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9.9 आएगा। ठीक, तो देखिए 1 पॉइंट डेसिमल है तो डेसिमल ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 99/9, और 9 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 11। तो x की वैल्यू देखिए आ गई 11, मतलब x की वैल्यू हमने क्या लेट की कर रखी थी कि ये गर्ल की जो टोटल नंबर था वो गर्ल की संख्या ली गई थी, हमने लेट किया था। तो हमने गर्ल्स की संख्या को जो है x लेट किया था, तो x की वैल्यू आ गई 11। अब देखिए आप क्वेश्चन पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, मतलब टोटल स्टूडेंट कितने थे। तो टोटल स्टूडेंट में देखिए गर्ल प्लस बॉय दोनों का लिया जाएगा। तो देखिए गर्ल की संख्या आ गई है हमारा 11, और बॉय का ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में कि उनकी संख्या 9 थी। ठीक, जब इनको दोनों को ऐड कर देंगे तो इनकी संख्या टोटल 20, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, एक बार हम इसको फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है कि गर्ल, जैसा क्वेश्चन में बताया गया था कि बॉय की संख्या 9 थी और उनका एवरेज 12 दिया गया था, गर्ल्स की संख्या नहीं दी गई थी और उनका एवरेज जो है 14 दिया गया था। तो टोटल निकालने के लिए देखिए बॉय का अब हमने मल्टीप्लाई करके 108 निकाल लिया टोटल उनका, और गर्ल्स का जो है x दिया हो गया था, मान लिया हमने क्योंकि उनकी संख्या दी नहीं गई थी, तो टोटल 14x हो गया। और फिर बोला गया था कि गर्ल और बॉय दोनों की मिला के उनका एवरेज जो है 13.1 है, तो इनका टोटल भी इसी तरह हम निकालेंगे, तो 9 + x इंटू 13.1 हो जाएगा ये। तो बस हमको गर्ल का बॉय का भी इंडिविजुअल पता चल गया, गर्ल का भी इंडिविजुअल पता चल गया, और उनके टोटल सम का भी टोटल पता चल गया। तो बस हमको इक्वेशन बन गया, दोनों इनका जो है गर्ल का और बॉय का इंडिविजुअली जो सम होगा वो टोटल के सम के बराबर होगा, इसलिए हमने इक्वल टू कर दिया। फिर हमने ये इक्वेशन बन गया, अब इसको हमने सॉल्व कर दिया, ऐसे सॉल्व कर दिया तो x की वैल्यू आ गई 11। तो हमने यहाँ लेट किया हुआ था कि इनकी संख्या जो है x लेट किया था तो 11 आ गया। फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा जा रहा है, तो 9 प्लस हमने गर्ल की संख्या 11 है और 9 गिवन दिया गया है यहाँ पे बॉय की संख्या, टोटल ऐड कर दिया, टोटल आंसर नंबर 20 आ गया। ठीक, आंसर नंबर 20 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, देखिए 20 इसमें दिया गया है ऑप्शन, तो 20 नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी 8 चैप्टर से है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, अब से 3 वर्ष बाद धरित्री की आयु यूनिस की आयु के दोगुने से 8 वर्ष कम होगी। इन दोनों की वर्तमान आयु का योग 61, मतलब दोनों का जो एज है यूनिस और धरित्री का एज 61 है, दोनों का प्रेजेंट एज का सम 61 है। तो पूछा जा रहा है कि धरित्री की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए हम पहले इस क्वेश्चन में हम क्या कैसे करेंगे,
तो देखिए पहले क्वेश्चन में हम कैसे लिंक लेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे। तो देखिए दिया गया कि दोनों का सम जो है एज प्रेजेंट एज जो है 61 है। तो हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे कि धरित्री की जो आयु है वो x है, ठीक है। धरित्री एज bx लेट कर लेंगे, और जो इस यूनिस जो है यूनिस का एज b, देखिए दोनों का सम जो है 61 था, तो इसका एज जो है हम 61 माइनस एक्स लिख सकते हैं। ये तो हो सकता है 61 माइनस एक्स, ठीक। -x, ये देखिए इनका एज हो गया। ऐसे तो लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का प्रेजेंट एज जस्ट 61 है, तो अगर एक को हम x मान लिए तो यूनिस का एज तो ऑलरेडी 61 - 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए दोनों का हमको एज पता चल गया, इनकी आयु। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है ये हम देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में जो ट्विस्ट एंड टर्न किया गया, अब इसी के हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। देखिए बोला जा रहा है अब से 3 वर्ष बाद, ठीक। अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद बोला जा रहा है तो क्या करेंगे, हमने बताया था कि बाद जब बोला जाए तो प्लस किया जाता है, और पहले बोला जाए पहले, अब से 3 वर्ष या 4 वर्ष पहले तो माइनस किया जाता है जितने साल बोले। तो देखिए बोल रहा है 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, तो दोनों की एज में से 3 वर्ष जो है ऐड किया जाएगा, ठीक। इसको x + 3 लिख लिए, और 61 माइनस x + 3 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, अब बोला जा रहा है धरित्री की आयु यूनिस की आयु के 2 गुने से 8 वर्ष कम होगी, ठीक। और 3 वर्ष बाद का ये कंडीशन बता रहा है कि जो धरित्री की आयु होगी वो यूनिस की आयु के 2 गुने से 8 वर्ष कम होगी। तो अब देखिए कैसे होगा, ये कम होगा, तो देखिए 8 वर्ष कम है, तो हम 8 वर्ष इसमें क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। धरित्री की आयु में 8 वर्ष जोड़ देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बोला गया कि यूनिस की आयु 2 गुने से 8 कम होगी, तो हम 8 इसलिए जोड़ रहे हैं ताकि ये इक्वेशन इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए। तो जब कम बोला जाए तो उसी में उतना ऐड कर दीजिए, और उसके बाद जो है कितना वर्ष कम था, तो जो है 2 वर्ष कम था, इसके 2 गुने से 2 वर्ष कम था। तो हमने क्या किया कि यूनिस की आयु में जो है 2 गुना कर दिया, और धरित्री की आयु 8 वर्ष कम थी तो उसके एज में हमने 8 वर्ष जोड़ दिया, तो बस इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया, इक्वल हो गया। तो अब हम जो है सीधे क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। इक्वेशन जब बन गया तो देखिए अब सॉल्व करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, x + 11 हो जाएगा, और इसको जब सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 64 माइनस x हो जाएगा ये, ओके। अब देखिए फिर इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, तो ये हो जाएगा 128 माइनस x हो जाएगा, ठीक। एक सेकेंड, ये 128 माइनस 2x हो जाएगा। अब वेरिएबल सेम साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x = ये माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 117, ठीक। अब ये डायरेक्ट देखिए कट जाएगा, तो x = हो जाएगा आपका 39। अब देखिए x की वैल्यू आ गई, तो हमने देखिए ऊपर क्वेश्चन में मान रखा था यहाँ पे कि धरित्री की एज जो है x है, तो इससे हमको पता चल गया कि धरित्री की एज जो है वो x है, ठीक। अब देखिए हम आगे सॉल्व करेंगे। तो क्या पूछा जा रहा था कि धरित्री की ही तो वर्तमान एज पूछी जा रही थी, तो यही तो धरित्री का प्रेजेंट एज हो गया, धरित्री की यही प्रेजेंट एज हो गया, प्रेजेंट एज यही हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। 39 आंसर समझ में आ गया होगा आपको। एक बार फिर से हम देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए जैसा क्वेश्चन बोला गया था दोनों का एज जो है 61 सम एज था, तो हमने क्या किया कि उनको पहले लेट कर लिया, एक को x लेट कर लिया तो दूसरा 61 माइनस x ऑलरेडी हो जाएगा। फिर जैसा क्वेश्चन बोला गया था कि 3 वर्ष बाद, तो दोनों में एज में 3 वर्ष हमने पहले ऐड कर दिया, दोनों में ऐड कर दिया। फिर बोला गया था कि जो यूनिस की आयु है वो
धरित्री की जो आयु है यूनिस के आयु के 2 गुने से 8 कम था, तो 8 कम था इसलिए हमने 8 ही जोड़ दिया और इसका 2 गुना जो 2 ईयर था हमने इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे ही ये अपने ऑटोमेटिक ये बैलेंस हो गया, फिर इसको हमने इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लिया और एक्स हमने ऊपर यहाँ लेट किया है कि यही धरित्री की एज है, तो एक्स निकल गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहीं पर हमारा सेट समाप्त होता है। यहाँ मुझे एक एक चीज़ समझाना पड़ रहा है इसलिए काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, तो प्लीज़ आप कोऑपरेट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन हम लेके आएंगे और आप इजली इसको क्वेश्चन को समझ सकेंगे, ठीक। तो यहीं पे देखिए वीडियो समाप्त करते हैं हम अपना। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नॉलेज पॉइंट। और आगे जो है हम आपके CHS के लिए काफ़ी वीडियो लेके आ चुके हैं, करेंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कुछ साइड के GS भी क्वेश्चंस हैं। तो आज मैथ का भी पहला सेट हमने लेके आए हुए थे क्लास 9th के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगा हो तो। थोड़ा समय ज़्यादा लगा क्योंकि आपको समझाना ज़रूरी था, क्योंकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन लाके पढ़ाया जा रहा है। अगर मैं चैप्टर से आपको पूरा पढ़ाता तो एक एक चीज़ बेसिक आपको बताता तो मुझे आज इतना समझाना नहीं पड़ता, बट उतना आप समय नहीं है कि मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाऊँ। तो प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा और लाइक करिएगा हमारे, अगर वीडियो अच्छा लगा हो शेयर करिएगा अपने स्टूडेंट्स में। यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।